हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे की जाती है और पुल्लिंग शब्दों के अपवाद कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्त्रीलिंग परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग हैं। जैसे गाय, घड़ी, लकड़ी, कुर्सी, छड़ी, नारी, कोयल, मैना, चील आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, इसके कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है, तत्सम शब्दों में आकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत, ईकारांत, ता तथा इमा प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे दया, माया, ममता, शोभा, प्रार्थना, प्रस्तावना, सुंदरता, कला, गणना, परीक्षा, योग्यता, शिक्षा, समता, सेना, सूचना, कृति, स्थिति, विकृति, क्षति, हानि, नदी, मृत्यु, वायु, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, वस्तु, कुंडली, अग्नि, शांति, क्रांति, इच्छा, भाषा, विद्या इत्यादि। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, इसमें से कुछ जो हैं वो आकारांत हैं, कुछ नकारांत हैं, कुछ उकारांत हैं। जैसे आपकी मृत्यु है, वस्तु है, और यहाँ पे मृत्यु, वस्तु जो शब्द है, वायु, ये क्या है, उकारांत है। इकारांत क्या है, नदी है। इकारांत क्या है, कृति, स्थिति, विकृति, क्षति, ये सब क्या है, इकारांत है। और ता प्रत्यय वाली क्या है, ता जिसका अंत ता से होता है वो क्या है, जैसे सुंदरता हुआ, समता हुआ, योग्यता हुआ, ये हुई। और इमा प्रत्यय वाली क्या है, कालिमा, लालिमा, महिमा, गरिमा, ये सब जो है वो इमा प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन अपवाद क्या है अब इसका, इकारांत शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे वारी, जलधि, पानी, गिरी इत्यादि शब्द जो हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। जबकि जो छोटी इकारांत होता है उससे अंत होने वाले अधिकतर शब्द क्या है, वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन वारी, जलधि, पानी, गिरी ये शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं। उकारांत शब्दों में, उकारांत शब्द जो हैं वो वैसे तो स्त्रीलिंग हैं लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे मधु, अश्रु, तालु, सेतु, हेतु इत्यादि शब्द जो हैं वो क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। तो उकारांत में भी कुछ शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं, जैसे मधु, अश्रु, तालु, सेतु, हेतु। अपवाद जो है वो आपको याद करने होंगे क्योंकि जो है अपवाद ही हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा नियम है अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, ये सारी क्या है, इकारांत हैं। और रात, बात, छत, भीत, ये क्या है, ये तकारांत है। और सांस, ये क्या है, सकारांत है। और लू जो है वो उकारांत शब्द है। ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग हैं। लेकिन इसमें भी इकारांत संज्ञाएं कुछ जो हैं वो क्या है, वो अपवाद स्वरूप हैं। जैसे अपवाद क्या क्या है, यहाँ पर देखिए घी, जी, दही, मोती, पानी इत्यादि जो हैं वो क्या है, वो पुल्लिंग शब्द हैं। उसी प्रकार तकारांत संज्ञा शब्द भी कुछ हैं जो कि पुल्लिंग हैं, और वैसे अधिकतर जो हैं वो तकारांत शब्द क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो कौन से पुल्लिंग हैं, जैसे भात, खेत, गात, दांत इत्यादि शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं। तीसरा नियम क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चोख, राख इत्यादि, ये सब भी क्या है, ख से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं।
चौथा नियम क्या है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। तो आपको याद करना होगा कि स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिसके अंत में ट, वट और हट शब्द आते हैं, वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट आदि। पांचवा है, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा क्या है, हिंदी, संस्कृति, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, ये पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब भाषाएं जो हैं वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। छठा नियम है, जिन शब्दों के अंत में या आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि या शब्द आने वाले सब जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, वो स्त्रीलिंग होते हैं। सातवां नियम है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी नदियां हैं वे अधिकतर क्या हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, ताप्ती इत्यादि जो भी नदियां हैं वो सब क्या हैं, स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, सोन, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पुल्लिंग कहलाती है। सातवां नियम क्या है, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। ये जो तिथियां हैं वो क्या हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। आठवां क्या है, पृथ्वी ग्रह जो है वो स्त्रीलिंग। नौवां नियम है, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी नक्षत्र हैं सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्या है, पुष्य नक्षत्र जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो नक्षत्र, जो सभी नक्षत्र हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और पुष्य नक्षत्र पुल्लिंग है। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी लोगों ने याद किया है अच्छे से कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो पुष्य नक्षत्र पूछेगा कि पुष्य नक्षत्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जिसे ये अपवाद स्वरूप याद रहेगा वो सही लगाएगा कि पुष्य नक्षत्र जो है वो पुल्लिंग है। इसलिए आपको अपवाद बहुत ही अच्छे से याद रखना है। 10वां नियम है, मसाले के नाम, खाने पीने की चीज़ों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी इत्यादि। ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे धनिया, जीरा, तेजपत्ता, गरम मसाला, नमक, पराठा, दही, रायता, हलवा, केसर, कपूर इत्यादि जो हैं वो क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि मसालों के नाम तो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जो अपवाद है वो आपको और अच्छे से याद रखना है कि जो अपवाद स्वरूप जीरा, धनिया, गरम मसाला, तेजपत्ता, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। उसी तरह दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, रायता पुल्लिंग शब्द है, हलवा, खाने की चीज़ों में हलवा, रायता, दही, पराठा, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। रोटी स्त्रीलिंग है और पराठा पुल्लिंग है। अब इसे हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द धनिया, गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, केसर, कपूर इत्यादि को छोड़कर बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। बनिए की दुकान पे जो भी सामान मिलता है मसालों में या और खाने पीने की चीज़ों में, वो सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन क्या नहीं है, धनिया, गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, केसर, कपूर, ये सब पुल्लिंग है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन को छोड़कर सभी नदियाँ स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, अपवाद पुष्य नक्षत्र है। खाने पीने की चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, अपवाद है पराठा, हलवा, दही, रायता, भात इत्यादि। ये सब क्या है, पुल्लिंग है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।